साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा कहाँ हैं, किससे मिल रहे हैं और किससे क्या काम करवाना चाहते हैं। इसहाक डार की सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब से मुलाकात, इमरान खान को कैसे महफूज रास्ते की तलाश, क्या तहरीक इंसाफ असम्बलियों में वापस जा सकती है, एक बड़ा सवाल। परवेज़ इलाही और शहबाज शरीफ साहब के दरमियान मुलाकात करवाने के लिए कोशिशें तेज़ कर दी गई। पंजाब की काबीना में तोसी हो गई, लेकिन इमरान खान उस बात से लाइल्म क्यों। नवाज शरीफ की नाहली ख़त्म करने के लिए राह हमवार होगी और कैसे फैसल वाडा जो हैं वो नवाज शरीफ को इंसाफ दिलाने का सबब बन गए। आज हम इन नुकात के ऊपर आपसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा अबरार कुरैशी आपसे महातम। आज की गोरखधंधा के जो सबसे अहम नुक्ते हैं उनमें सबसे पहली बात कर लेते हैं साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा। वो कहाँ पर हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि वो पाकिस्तान के अंदर रावलपिंडी के इलाके में मौजूद हैं। किससे मिल रहे हैं? वो इन दिनों में मुख्तलिफ लोगों से मिले, जिसमें DGI और मौजूदा नए आर्मी चीफ जो हैं उनसे भी उन्होंने मुलाकात की और बाकी जो अपने हम ख्याल थे उनसे भी मिले, बल्कि जो रावलपिंडी में टेस्ट मैच था वो भी उन्होंने देखा। पिछले दिनों में मिल के क्या चाहते हैं, जो लेगेसी उन्होंने छोड़ी थी उसको आगे बढ़ाने के लिए वो प्रेशर डालने की कोशिश करते हैं। रिटायर्ड होने के बाद भी कायल करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग जो हैं वो ऐसे करें, वैसे करें, ऐसे नहीं करें, इस तरह से करें। और उनकी बात अब तक नहीं मानी जा रही, मगर जो उनकी कोशिश है वो यही है कि जिस तरह से वो PDM को हुकूमत में लाए थे और इमरान खान को क्रैश करना था और बाकी मामलात थे, वो चाहते हैं कि ये लेगेसी आगे बढ़े। तो बाजवा साहब बैरून मुल्क नहीं गए, वो पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं। उनकी बात देखना ये होगा सुनी जाएगी या नहीं, ये आगे की बात है। इसहाक डार साहब की सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी से मुलाकात हुई और इस बात का जो इजहार है वो सदर पाकिस्तान ने एक इंटरव्यू में खुद भी किया। मुलाकातों में क्या हो रहा है कि जो नए इंतखाबात हैं उसके हवाले से बात हो, असम्बलियाँ ना तोड़ी जाएँ। इमरान खान साहब का बयान है कि मैं जल्द असम्बलियाँ तोड़ दूँगा, मेरे पास वक्त कम है। और इमरान खान साहब को महफूज रास्ते की तलाश कैसे है। शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा कि हमारे पास वक्त कम है, जो भी चीज़ें करनी है वो आप करें। और यही वजह थी कि सदर पाकिस्तान से इसहाक डार साहब तीसरी मरतबा मिले। और महफूज रास्ता यही हो सकता है कि ना मुझे असम्बलियाँ तोड़नी पड़ें और ना ही आपको कोई गवर्नर राज लगाने की या दोबारा से इलेक्शन करवाने की ज़रूरत महसूस हो। इसका हल और महफूज रास्ते की तलाश ये है कि जो मज़ाकरात बिटवीन द हुकूमत और PDM और तहरीक इंसाफ के दरमियान होने हैं, चूँकि फ़ौज जो है वो सियासत से रिटायर हो चुकी है और अब इन सियासतदानों को खुद से चीज़ें सुलझानी है, तो महफूज रास्ता यही है कि नए इंतखाबात जो हैं वो रमज़ान के बाद करवा दिए जाएं और इस तारीख के ऊपर हम यकजा हो जाएं। चूँकि मुल्क के माशी हालात ऐसे हैं, फिर से अगर सियासी अदम इस्तेकाम हुआ, 2 सूबों की असम्बलियाँ टूट गई, वहाँ इलेक्शन करवाने पड़े, तो ये इदराक इमरान खान को भी है, PDM की हुकूमत को भी है, जो कि मुल्क ब्लैक लिस्ट होने की तरफ जा रहा है। और आपकी अदरक और लहसन की जो चीज़ें आई हैं कराची पोर्ट के ऊपर, हुकूमत के पास इतने पैसे नहीं हैं कि वहाँ पर वो अदायगी करके वहाँ से उन चीज़ों को वसूल किया जा सके। तो ये महफूज रास्ता सबके लिए यही होगा कि नए इंतखाबात की तारीख के ऊपर सारे लोग जो हैं वो एक फैसला कर लें। तहरीक इंसाफ असम्बलियों में वापस जा सकती है कि नहीं, इसका जवाब यह है कि बिल्कुल वापस जा सकती है। जब नए इंतखाबात का तयन हो जाएगा तो उसमें ये सबसे अहम नुकता होगा कि आपको असम्बलियों में वापस आना पड़ेगा। चूंकि कानून साजी करनी होगी, तो कानून साजी तहरीक इंसाफ के लोग जब तक असम्बली में वापस नहीं आते, वहां पे उतनी तादाद मौजूद नहीं होती, तो उस वक्त तक कोई कानून साजी नहीं हो सकेगी। तो अगर नए इंतखाबात के ऊपर जिस तरह से बातचीत चल रही है, जिस तरह से PDM की हुकूमत और तहरीक इंसाफ के नुमाइंदे आपस में मिले हैं, जैसे इसहाक डार और सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी मिले, ये अपनी अपनी क़यादत को पैगामात भी भेज रहे हैं, तो इस सारी सूरत हाल के पेश नज़र असम्बलियों में तहरीक इंसाफ वापस जाएगी। वहाँ पर कानून साजी, निगरान सेटअप, वहाँ पर निगरान सेटअप में नुमाइंदगी, पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन के अंदर जो चीज़ें मनवानी हैं, फिर इलेक्शन के अंदर जो इस्लाहात चाहिए, तमाम मरहाइल के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग, अगर ये बात तय हो गई, मुज़ाकरात कामयाब हो गए, तो असम्बलियों के अंदर वापस जाना तहरीक इंसाफ के लिए मजबूरी होगी और वो हर सूरत जाएंगे। और एक तरह से जैसे वो असम्बलियों से निकले थे फिर वापस जाएंगे, थोड़ी सी पॉइंट स्कोरिंग करेगी PDM के, देखें असम्बलियों से निकले थे अब वापस आ गए, मगर अपने सियासी और मुल्की मफाद की खातिर असम्बलियों में जाना, जिसको मैं मजबूरी कहता हूँ, ये नहायत ही ज़रूरी अमर है। परवेज़ इलाही और शहबाज
नवाज शरीफ साहब के दरमियान मुलाकातें जो हैं करवाने के लिए कोशिशें तेज़ कर दी गई। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है और ये कोशिश जो है वो पीडीएम की जानिब से, खासकर नून लीग की जानिब से और इवन पीपल्स पार्टी की जानिब से भी ये कोशिश जारी है कि जो परवेज़ इलाही साहब हैं, जिस तरह से वो असेंबली अगर नहीं तोड़ते, दूसरे ऑप्शन के तौर के ऊपर परवेज़ इलाही की और शहबाज शरीफ की आपस में मुलाकात करवाई जाए और इस तरफ थोड़ा सा रुख मोड़ा जाए, ताकि अगर मुज़ाकरात नाकाम होते हैं, असेंबलियाँ तोड़ने की बात करते हैं इमरान खान, तो हम इसका दूसरा बैकअप अपने पास रखें। ये ख्वाहिश परवेज़ इलाही की नहीं है। परवेज़ इलाही आज भी कहते हैं कि खान साहब थोड़ा सा सब्र कर लें, मैं ये कहता हूँ, मगर उसके बावजूद अगर आप कहेंगे तो मैं असेंबली तोड़ दूंगा। जबकि नून लीग इस मामले को कैश करवाना चाहती है और इस सिलसिले में परवेज़ इलाही वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात के ख्वाह हैं। फिर पंजाब असेंबली के अंदर जो काबीना थी उसमें तोसी हो गई। मैं नाम भूल गया जिनको वज़ीर बनाया गया, इश्तरो या समथिंग उनका नाम है, मेरे जहन से निकल गया। उनको एक वज़ीर नया बना दिया गया, लेकिन नए वज़ीर को बनाए जाने के ऊपर खान साहब से मशावरत नहीं हुई और इमरान खान साहब जो हैं वो इस बात से लाइल्म हैं। मगर उन्होंने लोगों को अपने साथ यकजा रखने के लिए परवेज़ इलाही साहब ने एक और बंदे को काबीना में शामिल किया, जो कि एक अच्छा इकदाम है। अलग बात है कि उसके अंदर मशावरत नहीं हुई। ये और चीज़ है कि इमरान खान साहब जो कुछ बाजवा साहब के बारे में कहते थे वो और चीज़ें हैं और परवेज़ इलाही साहब कुछ और कहते हैं। हर बंदे की एक अपनी अपनी ट्यून है। चूँकि जिसने जिसको फ़ायदा दिया वो उसके हक़ में बोलेगा, जिसने जिसको नुकसान दिया वो उसके ख़िलाफ़ बोलेगा। यही सियासत है, यही इंसान का रवैया होता है और इसी वजह से ये चीज़ें हो रही हैं। फिर फैसल वाडा जो हैं वो किस तरह से नवाज़ शरीफ को इंसाफ दिलवाने के लिए और उनको नाअहलियत से बचाने के लिए, बाहर निकालने के लिए सबब बन गए और नवाज़ शरीफ साहब जो हैं उनकी नाअहलियत ख़त्म हो जाएगी। ये मैं आपको कबल अज़ वक्त बता रहा हूँ और ये ख़त्म जो होगी चीज़, ये अदालत, देखिए सुप्रीम कोर्ट से ऊपर अल्लाह की अदालत है, उस से ऊपर पाकिस्तान के अंदर कोई बड़ी अदालत नहीं। और सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की तारीख में, दुनिया की तारीख में और दुनिया के अंदर इंसाफ देने की तारीख में पहली बार ऐसे होगा कि सुप्रीम कोर्ट जिसने नवाज शरीफ साहब को नाअहल किया था वही सुप्रीम कोर्ट अपने ही फैसले को गलत साबित करेगी और अदालतों के ज़रिए, सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए जो है नवाज शरीफ साहब की नाअहलियत ख़त्म हो जाएगी। पहले नाअहल किया था, अब उनकी नाअहलियत ख़त्म करेंगे और ये भी इंसाफ के ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान उठेगा। बिल्कुल नाअहलियत ख़त्म होनी चाहिए अगर वो गलत तरीके से थी। और लेकिन आप कैसे किसी को जवाब दे सकेंगे कि आप सुप्रीम कोर्ट का जज होते हुए, सुप्रीम कोर्ट होते हुए आपने एक फ़ैसला दिया और उसी फैसले की नफ़ी आप अपने हाथों से, कलम से, ज़ुबान से खुद करेंगे। अगर ये हाई कोर्ट उनको नाअहल करती तो फिर तो और चीज़ थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने किया और सुप्रीम कोर्ट ही इसको जब ख़त्म करेगी तो सवालिया निशान उठेगा। अब फैसल वाडा का क्या इसमें जो है वो किरदार है, ये इत्तेफाक कहें और इस काम को एग्जाम्पल सेट किया गया। जिस तरह से फैसल वाडा को रिलीफ मिला या उनके हक में फ़ैसला आया, उनकी नाअहलियत ख़त्म हुई, तो इस फैसले को मिसाली तौर पे लिया जाएगा, एग्जाम्पल के तौर पे लिया जाएगा कि फैसल वाडा जो नाअहल थे अब उनकी नाअहलियत ख़त्म हुई। तो लिहाजा जिस तरह से फैसल वाडा को इंसाफ मिला या उनकी नाअहलियत ख़त्म हुई, हम इसी केस को वजह बना के नवाज़ शरीफ साहब की नाअहलियत को भी ख़त्म करेंगे और आने वाले चंद दिनों के अंदर आप देखेंगे कि नवाज़ शरीफ साहब की नाअहलियत ख़त्म हो जाएगी। उनके ऊपर से तायात पाबंदी जो थी वो उठ जाएगी, वो पाकिस्तान आ सकेंगे, कोई गिरफ्तार नहीं होंगे, वो इलेक्शन लड़ सकते हैं। 3 बार वज़ीर आज़म बन चुके, चौथी बार के लिए तो एक कानून साजी करनी पड़ेगी और उनको कोई रोकेगा नहीं, कोई टोकेगा नहीं। वो इलेक्शन लड़ेंगे, वो तकारीर करेंगे, वो पार्टी के दोबारा से सरबराह बन जाएंगे, उनको प्लेइंग फील्ड मिलेगी। इमरान खान भी तकरीर करेंगे, इलेक्शन कैंपेन चलाएंगे, इसी तरह नवाज शरीफ भी चीज़ें करेंगे। चूँकि अब अगर नवाज शरीफ साहब को इंसाफ ना दिया गया, उनकी नाअहलियत ख़त्म ना की गई तो नया पिंडोरा बॉक्स खुलेगा। यही डील का नतीजा था, इसी वजह से हुकूमत को लाया गया था। तमाम लोगों के केस ख़त्म होंगे, अगर ना हुआ तो वो बोलेंगे एक इदारे के ख़िलाफ़ और लिहाजा बेहतर यही है कि उनकी नाअहलियत ख़त्म की जाए। और अगर मियाँ साहब की नाअहलियत ख़त्म होगी, फैसल वाडा की भी हो गई, तो फिर लोग सवाल उठाएंगे। मैं सवाल सोच सकता हूँ कि इमरान खान को आप कैसे नाअहल करेंगे। अगर पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन जो है, जो इलेक्शन कमिश्नर हैं, वो इमरान खान साहब को नाअहल करते हैं तो वो बात जाएगी वफाकी हुकूमत के ऊपर और दूसरी जानिब वो मुज़ाकरात करेंगे। अगर मियाँ साहब की नाअहलियत ख़त्म हो गई तो ऐसे हालात के पेश नज़र एक नया ब्लंडर हेड पाकिस्तान है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। मुमकिन नहीं है कि इमरान खान को नाअहल किया जाए,
तोशाखाना के कमजोर केस में जिसमें आपने उनको गड़ी चोर साबित किया या साबित करने की कोशिश की। मगर ये अगर पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन ने खान साहब को नाअहल भी किया तो ये केस फिर अदालत में चैलेंज होगा। फिर अदालत देखते हैं क्या चीज़ करती है। इमरान खान सिर्फ एक सूरत में नाअहल होंगे, अगर इलेक्शन करवाने की बात के ऊपर इस्टेब्लिशमेंट रजामंद ना हुई, PDM की जमातें रजामंद ना हुई, उनको लगा इमरान दोबारा से जीत जाएंगे, खुला मैदान होगा, तो ऐसे हालात के पेश नज़र इमरान खान को नाअहल करके तो इलेक्शन वाली जो बात है, जो मज़ाकरात हैं, उनसे तवज्जो न सिर्फ हटाई जाएगी बल्कि उस मंसूबे को, उनके इस ख्याल को नाकाम बनाया जाएगा और ये तासर दिया जाएगा, उनको नेक केस में उलझा दिया जाएगा कि आप तो खुद नाअहल हो गए, अब आप तो इलेक्शन खुद लड़ नहीं सकते, आपको केसों का वो जो है सामना करना पड़ेगा और बाकी सारी चीज़ें होंगी। तो इमरान खान को अगर नाअहल किया गया तो बहुत बड़ा ब्लंडर, और फिर एक नया सियासी अदम इस्तेकाम होगा, फिर से वो धरने देंगे, फिर से लॉन्ग मार्च हो सकता है, आवाम सड़कों पे आ सकते हैं और पहले से मुल्क माशी बुहरान का शिकार है और सियासी अदम इस्तेकाम माशी बुहरान की बड़ी वजह है। तो देखना ये होगा कि अदालतें और हुकूमतें जो हैं वो क्या काम करती हैं। सियासत से फ़ौज रिटायर हो चुकी, ये कब बात सच साबित होगी ये बात देखने वाली है। और कल हम जो एक एपिसोड करेंगे JIT जो बनी थी, जो तहकीकाती कमेटी थी, उसकी रिपोर्ट अगर कोई अंग्रेज़ी समझता है, अगर वो उसको पूरा पढ़े, मैं पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, काफ़ी करीब तरीन पहुँचे हैं, उसके अंदर साबित हो चुका कि किसने अरशद शरीफ को मारा, वाज़ेह अल्फाज में लिखा हुआ है। वो नुकात आज तक अभी मीडिया के ऊपर नहीं आए या नहीं आने दिए गए, मगर किसके कपड़े मिले, किसका क्या हुआ, किस जनरल ने किसके साथ फ़ोन पे राब्ते में था, वकार से लेके उनके आलिया से लेके तमाम चीज़ों के ऊपर तफसीली एक गोरख धंधा करेंगे। और अपना ख्याल रखिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा और नए एपिसोड में कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आप देख रहे हैं गोरख धंधा अब्रार कुरैशी के साथ।